तक रहेगा अगले में। हम्म, अभी तो ठीक वॉइस है तो क्लियर हम है। लोग। आगे, हाँ, हम्म आगे हम्म बढ़िए, देखते हैं, है ना। हम्म, ठीक है भैया। शुरू करते हैं। योगे चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यके योगाक्तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। देशबन्धुचित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम् तदेव अर्थमात्रनिर्भासम् स्वरूपशून्यमिव समाधिः। त्रयम् एकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः। त्रयम् अन्तरं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गनिर्बीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोः अविभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चिन्तान्वयो निरोध परिणामः तस्य प्रशान्त वाहिता संस्कारात् तस्य समाधि नामः। ततः बुद्धान्तोदितो तुल्यप्रत्ययो चितस्य एकाग्रता परिणामः। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः। शान्तोदिता व्यापदेशस्य धर्मानुपाते धर्मी क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः परिणामत्रय संयमात् अतीतानागतज्ञानम् शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात् शङ्करस्तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूतहृतज्ञानम् संस्कार साक्षात्कारात् पूर्वजातिज्ञानम् प्रत्ययस्य परिचित्यज्ञानम् न च तत्सालङ्मनं तस्या विषयीभूतत्वात् कायरूपसंयमात् ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुप्रकाशा सम्प्रयोगे अन्तर्धानम् सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमात् अपरान्तज्ञानम् अरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु फलानि बलेषु हस्तिबलादीनि प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम् भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम् ध्रुवे तद्गतिज्ञानम् नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम् कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः कूर्मनाड्यां स्थैर्यम् बोधज्योतिषी सिद्धदर्शनम् प्रातिभासत्वम् हृदये चित्तसंवित् सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासङ्कीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानम् ततः प्रातिभ श्रावण वेदना वार्ता जायन्ते ते समाधा उपसर्गाभ्युत्थाने सिद्धयः बन्धकारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनात् चित्तस्य परशरीरावेशः उदान जया जलपंक कंटकादिस्व संग उत्क्रांतिश्च समान जया उज्ज्वलनम् श्रोताकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यं श्रोतम् कायाकाशयोः संबंध संयमात् लघुतूल समापत्तिश्च काशगमनम् बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षया स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्व
यार्थवत्तु संयमात् भूतजयः ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपद धर्मानभिघातश्च। तो हम लोगों ने वैसे 45 नंबर सूत्र तक पिछले क्लास में किया है, लेकिन 41 नंबर सूत्र से हम सभी चर्चा करेंगे। विभूति पाद, जैसे हम जान रहे हैं, विभूति कुछ क्षमताएं हैं, विशेष प्रकार की सिद्धियां हैं जो योगी में, साधक में आती हैं योग साधना के दौरान, योग मार्ग में चलने के दौरान। ये कुछ विशेष प्रकार की क्षमताएं हैं जो साधक में आ जाती हैं, जिन्हें विभूति कहा है। ये क्षमताएं क्यों आती हैं? ये क्षमताएं योगी को मात्र संकेत देती हैं कि योगी साधक सही दिशा में चल रहा है। इन क्षमताओं में उलझना नहीं है, इनके अहम में फंसना नहीं है। अगर उलझ गए तो ये हमारे लिए क्लेशों की तरीके से हानिकारक है, बंधन कारक है, विघ्न कारक है। तो उन्हीं विभूतियों में हम देख रहे थे, तमाम प्रकार की विभूतियां हैं। 40 में बताया कि समान जया उज्ज्वलम, समान वायु को जीत लेने से, समान वायु को जीत लेने से उज्ज्वलनम, शरीर उसका, योगी का शरीर क्या हो जाता है? उज्ज्वल हो जाता है, प्रकाशित, एकदम चमकदार शरीर। जो सही में योगी होते हैं ना, उनका शरीर वो वृद्धावस्था में भी है, अंतिम अवस्था में है, लेकिन शरीर से जैसे लगेगा कि चमक, शरीर में इतना तेज, ये अवस्था आ जाती है योगी में। इसके बाद क्या बताया? 41 नंबर सूत्र, श्रोताकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यम श्रोतम। श्रोत क्या होता है? श्रोत का मतलब है कान, ये इंद्रिय है। और आकाश, स्रोत और आकाश, इनके संबंध में संयम कर लेने से योगी के स्रोत दिव्य हो जाते। ये स्रोत क्या है? स्रोत है ये कर्ण इंद्री। आकाश क्या है? ये उसका विषय है, शब्द। तो शब्द आकाश से संबंधित है, आकाश महाभूत है, शब्द तन्मात्रा है। आकाश महाभूत है जिसकी तन्मात्रा क्या है? शब्द है। तो कह रहे हैं, और जिसकी इंद्री है स्रोत अर्थात कान। कह रहे हैं आकाश में संयम, स्रोत आकाश, इन दोनों के, आकाश और स्रोत के संबंध में संयम करने से दिव्य स्रोत हो जाते हैं। संयम इतना उन्नत हो गया कि स्रोत व आकाश से शब्द पकड़ने लायक हो गया। जब स्रोत दिव्य हो जाते हैं, अलौकिक वायुमंडल को ग्रहण करने लायक हो जाते हैं, तो स्रोत के जो श्रवण इंद्रियों का, ये स्रोत, ये श्रवण इंद्रिय क्या होती है? दिव्य हो जाती है, दिव्यता का श्रवण करने लगती है, दिव्य नाद का श्रवण करने लगती हैं। गुलशन जी हरिओम। बात आती है ये दिव्य स्रोत, दिव्यम स्रोतम, दिव्यम स्रोतम की बात कर रहे हैं महर्षि पतंजलि। किस क्या दिव्य में क्या सुनेगा वो? कोई योगी कि इंद्रिय दिव्य होकर क्या सुने?
सुनने की बात, किस चीज को सुनने की बात कर रहे हैं महर्षि पतंजलि? कोई न कोई नाद होगा, कोई न कोई ध्वनि होगी जिसको सुनने की बात कह रहे हैं। और दिव्यम श्रोतम, जब स्रोत दिव्य हो जाएगा तो कुछ न कुछ दिव्य ध्वनि सुनेगा ना। वो दिव्य ध्वनि जिसको कहा अनाहत नाद, वो नाद सुनने लगेगा योगी। ये भी एक विभूति है। वो नाद सबको नहीं सुनाई देती है। वो नाद सुनने के लिए दिव्य स्रोत की आवश्यकता होती है, और दिव्य स्रोत योग के मार्ग से प्राप्त होगा। इसके बाद 42 नंबर सूत्र में बताते हैं, कायाकाशयोः संबंध संयमात् लघुतूल समाप्तिश्च काश गमनम। शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से शरीर, ये काया क्या है? काया रूपी काशी, ये काया ही अपनी, ये काया ही क्या है? काशी है। ये काया शरीर है अपना, कह रहे हैं। और आकाश, इनके संबंध में, काया और आकाश के संबंध में संयम करने से, तो काया शरीर है, आकाश वो शून्य है, वो विशाल है, वो शून्य विशाल विस्तृत, जिसका कोई और छोर नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, वो काया। संयम करने से, उसके संबंध में संयम करने से क्या हो जाता है? ये शरीर हल्का हो जाता है, रुई के समान हल्का हो जाता है। लघु तो समापत्तिश्च, हल्की वस्तु की हो जाती, जैसे रुई ऐसे हो गया, हल्की हो गई बिल्कुल। तो ये मतलब कहने का मतलब क्या है? जब हम उस संबंध के साथ संयम करते हैं तो होता क्या है? ये शरीर बिल्कुल शून्यगत हो जाता है, ये शरीर का भान समाप्त हो जाता है, ये शरीर का भान नहीं रह जाता है। वो सिर्फ नाद ही रह जाती है, वो सिर्फ तरंग ही रह जाती है, वो सिर्फ अनित्यता ही रह जाती है। कुछ पता नहीं रह जाता है। बूंद समानी समुद्र मां असकत खोजी जाए। जैसे बूंद जब समुद्र में समा गई तो उसका अस्तित्व नहीं रह गया, वो शून्य हो गई। आकाश क्या है? शून्य है। जैसे बूंद समाप्त हो जाती है, वैसे ही ये भार, शरीर का जो भार लग रहा है ना, ये शरीर में जो घनत्व लग रहा है, ये शरीर में जो ठोसपना लग रहा है, ये सब समाप्त हो जाता है। इसके बाद 43 नंबर सूत्र में बताते हैं, बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षय। 43 नंबर सूत्र में कह रहे हैं, बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा, मतलब क्या है? बाहर सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई सुनाई पड़ता है, बहिर्कल्पिता वृत्तिर, ये जो बाहर है सृष्टि में, जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा, उसमें कल्पना रहित वृत्ति का प्रवाहित होना महाविदेहावस्था है। कह रहे हैं बहिर्कल्पिता वृत्तिर, जो बाहर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, उसमें कल्पना रहित वृत्ति का, कल्पिता
वृत्ति कल्पना रहित वृत्ति का क्या होना, प्रवाहित तो होना महाविदेहावस्था है। कुछ भी सामने हो, कुछ भी सामने हो, कुछ भी सामने पड़ जाए, उसके प्रति संकल्प विकल्प नहीं हो, कुछ भी संकल्प विकल्प ना हो कि क्या है। इस बार मैं मेडिटेशन में जब गया था तो हमारे गुरुजी ने कहा कि जब हम केचुए को देखते हैं तो बड़ी मैत्री जागती है उसके प्रति। वही मैत्री, वही अवस्था जो हम केचुए को देखकर जगाते हैं, वही मैत्री सांप के केचुए को देखने के बाद, सांप को देखने के बाद भी आनी चाहिए। लेकिन होता है क्या ऐसा? उससे तो भय जागृत होता है। मिट्टी देख रहे हैं, पत्थर कंकड़ देख रहे हैं, और वही बीच में एक हीरा है। तो कंकड़ और पत्थर में, हीरे में हमें भेद नहीं देखना चाहिए, अभेद देखना चाहिए। हमें ये नहीं पता कि पत्थर है, ये कंकड़ है। और भगवत गीता में तो बड़ा सुंदर होता है, तो श्री कृष्ण ने क्या कहा है, योगी वो है जो चांडाल और ब्राह्मण दोनों को एक समान देखे। और महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, जो चांडाल और ब्राह्मण को एक समान देखे, महाविदेहावस्था है वो। एक अवस्था है योग की, महाविदेहावस्था। मतलब बाहर हीरा भी पड़ा हुआ, पत्थर भी पड़ा हुआ है, पत्थर और हीरे में कोई भेद नहीं आ रहा है। ये नहीं देखा कि हीरा है तो चलो उठा लो, इसको लिए चलेंगे, कभी काम ही देगा। कह रहे हैं उसमें वृत्ति तनिक भी हलचल हलचल नहीं हुआ वृत्ति में। ऐसी अवस्था में प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। ऐसी अवस्था में प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। जब ये अवस्था आती है, प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है, मतलब क्या है? प्रकाश क्या है? ये चेतना, वो दृष्टा, वो चेतन, उसके ऊपर जो आवरण पड़ गया है, क्षीण हो जाता है। और हम इसका उदाहरण ले, चेतन का उदाहरण ले लेते हैं, बल्ब या शीशा। शीशा ले लेते हैं, बल्ब ले लेते हैं। शीशे के ऊपर, बल्ब के ऊपर जब धूल जम जाती है, धूल की परत जम जाती है, तो क्या होता है? क्या हमें अपना चेहरा दिखाई देता है? बल्ब के ऊपर धूल जम गई तो उसका प्रकाश धीमा हो जाता है। वैसे ही यहां कह रहे हैं कि जब वो दोनों में रूपता देख रहा है तो समझ लो कि उसके ऊपर का आवरण क्षीण हो गया, आवरण क्षीण हो गया है। इस अवस्था को क्या बोला उन्होंने? महाविदेहा अवस्था। अब भला बुरा ग्रहण करना सब छूट गया। अब वो ग्रहण ही नहीं करते तो आवरण कहां से आएगा? आगे क्या कहते हैं 44 नंबर सूत्र में, स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान यार्थवत्व संयमात भूत जय। भूत जय की बात करते हैं, भूत जय की बात कर रहे हैं यहाँ पर। भूत क्या है?
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये क्या है? ये भूत है, पंच महाभूत इनको बोला गया है। पंच सूक्ष्म भूत भी है। कौन कौन से? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। पंच सूक्ष्म भूत, महाभूत, ये जो भूत है, इन भूतों पर क्या हो जाना? विजय प्राप्त हो जाना, भूत जय। कैसे होता है ये भूत जय? ये भूत कैसे जय होता है? तो कह रहे स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व, 5 बातें बताई हैं। ये 5 तरीके से विश्लेषण होता है। कैसे कैसे होता है? स्थूल रूप से, स्वरूप, अन्वय, अर्थवत्व। उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से समझेंगे तो बात आसानी से समझ में आएगी। स्थूल रूप में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं स्थूल रूप में? दुख देखते हैं स्थूल रूप में। उस स्थूल रूप में हम देखते हैं दुख। कहाँ देखते हैं दुख? तो बीमार हुए, बूढ़े हुए, कोई मर गया है, तमाम घटनाएं घटती हैं, हम लोग क्या देखते हैं? दुख देखते हैं। कोई मर, स्थूल रूप में हमने देखा है दुख है, जीवन, ये व्यर्थ है। स्वरूप, उसके स्वरूप को देखा, स्थूल में देखा, कोई व्यक्ति, कोई अपना नजदीकी कोई व्यक्ति, किसी का देहांत हुआ, कोई बूढ़ा हो रहा है, कोई बीमार हो रहा है, उसके स्वरूप को देखा कि ये क्या है, इसका स्वरूप नश्वर है, ये जगत नश्वर है, नष्ट प्राय है, मृत्यु धर्मा है। सूक्ष्म रूप में अनुभव किया क्या? कि सब नष्ट ही तो हो रहा है इस जगत में। जो भी चीज उत्पन्न हो रही है, जो भी चीज दिखाई दे रही है, वो मृत्यु की ओर ही भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है। अन्वय किया, अन्वय का मतलब विश्लेषण करके देखते हैं। ये तो बाहर का उदाहरण दिया। स्थूल रूप में हम जब साधना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, ध्यान ही एक माध्यम है दुख से मुक्ति का। जब साधना में बैठते हैं ध्यान के लिए, बैठते ही सबसे पहले शुरू होता है क्या? दुख। दुख शुरू होता है। कमर में दर्द होने लगता है, घुटनों में दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, मन में तमाम प्रकार की बेचैनी होने लगती है। ऐसे ऐसे मैंने देखा है कि वोमिटिंग, उल्टी तक होने लगता है। ऐसा भी देखा है कि ब्लड उल्टी, ये अवस्था तक होने लगती है। ये तो स्थूल दिखाई, और हम करने का प्रयास करते हैं, नहीं पाते। हम जीवन भर यही काम करते हैं, जीवन भर हम चाहते हैं दुख ना मिले, सिर्फ सुख ही रहे। दुखी कोई नहीं रहना चाहता है। जीवन की एक सत्य है, दुख एक सत्य है, लेकिन कोई इस सत्य को स्वीकार नहीं करता है। कोई दुखी नहीं रहना चाहता है।
हर व्यक्ति जीवन पर्यंत दुख से बचने का प्रयत्न करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। लेकिन कोई व्यक्ति दुख से बच पाता है क्या? दुख से कोई व्यक्ति नहीं बच पाता है। दुख तो उसके पीछे पीछे ऐसे लगा रहता है जैसे बैलगाड़ी से जुटे हुए बैल के पीछे गाड़ी का चक्का लगा होता है। ऐसे ही जीवन पर्यंत दुख भी हमारे पीछे पीछे लगा ही रहता है। जहां जाते हैं वहीं दुख, जहां जाते हैं वहीं दुख। ये अनुभूति से देखते हैं कि ये दुख है। हम ध्यान के लिए बैठे हैं, थोड़ी देर बाद इधर पैर कर लिए, पैर को उधर कर, इधर कर लिए, उधर कर, थोड़ी देर बाद दूसरे तरीके से बैठ गए, घुटने इधर किया, उधर किया, कम किया, या चलो इसे सब कुछ कर, लेकिन है तो उसका सूक्ष्म बातें अनुभूति करते हैं, दिखाते हैं, क्या करते अनुभव विश्लेषण देखते हैं। ले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन हम बच नहीं सकते हैं। दुख से कोई व्यक्ति बच नहीं है। और इस बचने के लिए शुद्ध की सिद्धार्थ दुख की अनुभूति करते हैं। क्या हो को नहीं बचा, खुदी वह व्यक्ति अन्वय करता है, विश्लेषण करता है। क्या वह विश्लेषण करता है? अन्वय करना, क्या विश्लेषण करता है कि सब कुछ नश्वर है इस जगत में, ये दुखता है। अन्वय करना, विश्लेषण करना, ये दुख सब क्यों लगा हुआ है? देखता है बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, जन्म, ये सब सबके साथ है। क्यों है? जन्म क्यों होता है? बूढ़ा क्यों होता है? बीमार क्यों होता है? मरता क्यों है? क्या ये चारों अवस्थाएं जीवन की बहुत दुख वाली अवस्थाएं हैं? और ये अवस्थाएं क्यों आती हैं मनुष्य जीव के जीवन में? क्या इससे तो होने का कोई उपाय है? तो ये अन्वय करके देखता है, विश्लेषण है। आगे फिर वत्व, अर्थवत्व का मतलब है प्रयोजनवत्ता। अर्थवत्व, आवाज आ रही है? आवाज ठीक है? जी सर। ठीक है, अगर आवाज नहीं आएगी तो टेक्स्ट मैसेज कर देंगे, क्योंकि एक लेफ्ट हो गया है, ब्रेक हो रही है, कुछ लग रहा है। जी इधर थोड़ा सा हो रहा है, पता नहीं बात। चलिए कंटिन्यू करें। तो वो बुद्धि वाला व्यक्ति देखता है। बाकियों को आ रही है क्या? थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है। सभी को ठीक है? और थोड़ा सभी को थोड़ा ठीक है आवाज? अच्छा,
अगर होगा भी तो इस महीने तक, लास्ट तक संभवतः दिक्कत होगी। आगे जब क्लास शुरू करेंगे तो सही हो जाएगी। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। वो जब देखते हैं कि वो नेट का जो 2 GB पर डे वाला रिचार्ज करते हैं तो अच्छा रहता है, उससे कम वाला करते हैं तो ऐसी दिक्कत शाम को आती है। जबकि अभी नेट है हमारे पास, हमने अलग से नेट का वो डलवाया हुआ है, फिर भी ऐसा दिक्कत आता है। कंटिन्यू करिए सर, देखते हैं। तो ये अन्वय का मतलब विश्लेषण करके देखना। विश्लेषण कहाँ करके देखना? हम देखते हैं कि हमारे आसपास में कोई व्यक्ति मर जाता है, बहुत अच्छा इंसान था और कम उम्र में ही मर गया बेचारा, बहुत मन दुखी होता है कि हम लोग क्यों भाग रहे हैं जीवन पर्यंत, क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं, क्यों इतना बेईमानी कर रहे हैं। जब तो अचानक ही मर ही जाना है, हम्म पता नहीं है अगले क्षण क्या होने वाला है हमारे साथ में। बस सांस रुक गई, काम खत्म हो गया। डॉक्टर के पास लेके गए तो बोल देते हैं ये नहीं रहे। तो ये भी अन्वय है। देखता है व्यक्ति, अरे ये जीवन इतना नश्वर कि कब क्या हो जाए कोई पता ही नहीं है। और अर्थवत्व मतलब प्रयोजनता देखता है कि ये सब जो हम कर रहे हैं, ये सब जो भाग दौड़ कर रहे हैं, जो ये हिंसा, चोरी, व्यभिचार ये सब कर रहे थे, क्या मिल जाएगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बेवजह ये सब काम कर रहे हैं, मर जाएंगे, कौन क्या लेके जाएगा? सिकंदर जब मरता है, मरने वाला होता है, तो बोलता है कि मेरे हाथ को, मेरी हथेली को बाहर निकाल देना, हाथ को बाहर खोल के लटका देना, ताकि दुनिया ये देखे कि सिकंदर ने क्या किया और क्या लेके गया है, क्या लाया था, क्या लेके गया है। ये अर्थवत तो यही है कि कुछ भी लाए हैं, कुछ भी नहीं ले जाना है, तो बेवजह क्यों संघर्ष कर रहे हो बनाने का, बचाने का, इकट्ठा करने का? ये बुद्धि से समझ में आया। बुद्धि से समझ में आता है तो व्यवहार बदलता नहीं है। व्यवहार बदलने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। बिना अभ्यास के व्यवहार नहीं बदलेगा। अगर बिना बुद्धि से समझ जाने से व्यवहार बदल जाता तो गीता और योग सूत्र और भगवत कथा ये सब तो कब से लोगों को समझा रही। कहाँ लोगों का व्यवहार बदला? सभी गीता जानते हैं, सभी भगवत गीता जानते हैं, सभी योग सूत्र जानते हैं, सभी धर्म जानते हैं, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया है। तो बता रहे स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत ये पांचों जब जान जाते हैं तो भूत का मतलब क्या है? भूत का मतलब शरीर। भूत का मतलब शरीर पर नियंत्रण जय हो जाता है, भूत जय पर हो जाता है। और इससे क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन दिखने लगेगा। ये इससे क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। यही कह रहे हैं भूत जय मतलब व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। शरीर में परिवर्तन, व्यवहार एक्टिविटी में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। भूत जय की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे अगला सूत्र क्या है? जब भूत जय होगा, जब व्यवहार में परिवर्तन आएगा,
तो क्या होगा? तो कह रहे हैं ततो, उसके उपरांत, ततो अणिमादि प्रादुर्भावः, ततो अणिमा आदि प्रादुर्भावः, उस भूत जय से अणिमा आदि 8 सिद्धियों का प्रकट हो जाना। अणिमा आदि 8 सिद्धियों का प्रकट हो जाना, काय संपद। और कह रहे काय संपद, काया, काया क्या है? काया यह शरीर है। और काय संपद क्या कह रहे हैं? आगे बताया है काय संपद क्या है, आगे बताया है काय संपद क्या है। तो 3 बातें यहाँ पर बताई है। जब भूत जय होगा तो 3 चीजें प्राप्त होंगी, और जब इंद्रिय जय बताया था तो वहां भी 3 चीजें ही बताई थी। इंद्रिय जय में 3 चीजें बताई थी। अच्छा, आगे है इंद्रिय जय वाली बात, आगे है 47 नंबर सूत्र में। तो यह समझ लीजिए, भूत जय की बात, भूत जय कैसे होगा? तो प्रोसेस बताया, किससे किससे होगा प्रोसेस। यह स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व, और ये 5 बातें बताई। स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व, 5 बातें बताई। और इंद्रिय जय में भी 5 बातें बताते हैं। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्व। अन्वय और अर्थवत्व यहाँ भी 5 दूसरे, चौथे और 5वें नंबर पर हैं। इंद्रिय का स्वभाव है ग्रहण करना। स्वरूप और अस्मिता, दूसरे पर स्वरूप ही है, तीसरे पर अस्मिता है। वहां पे पहले पर स्थूल था और स्वरूप सूक्ष्म था। यहाँ पर पहले पर 47 नंबर में ग्रहण और अस्मिता। तो ये एकदम प्रैक्टिकल बात है। इस बार भी हमें भी ये समझ में आ रहा है कितनी प्रैक्टिकल बात है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो समझ पाएंगे इस बात को। बुद्धि के स्तर पे तो बात तो समझ में आ जाएगी, लेकिन अनुभूति के स्तर पे समझ में आएगी। फिर कोई व्यक्ति आम खाए और कोई व्यक्ति आम का खा के वर्णन करे, आम खा के वर्णन करे, कितना अंतर है। आपको आम खाने के लिए दे दिया गया और किसी व्यक्ति को आम का वर्णन करके सुना दिया गया, खूब अच्छे से आम का वर्णन करके सुना दिया गया, तो कौन से व्यक्ति का भला हो जाएगा ये बताइए? किसका भला होने वाला है? जिसने आम खाया है उसका, या जिसने आम का प्रवचन सुना है उसका? आवाज आ रही है? आ रही है सर। किसका भला होने वाला है? आप खा नहीं रहे हैं, आप आम का प्रवचन सुन रहे हैं। हाँ, खाने वाले का भला है। आम का प्रवचन सुनने से सिर्फ इतना होगा कि उसके अंदर भी प्रेरणा जागेगी कि हम भी आम खा के देखें, ये आम होता क्या है। ठीक है ना? आम का जो प्रवचन सुन रहा है उसका भला तो नहीं होगा, लेकिन
ठीक है, खाकर देखिए कि आम में होता क्या है। आम का आनंद खाने का कितना है, वो उसको अनुभव करने के लिए मन में अनुराग जागृत होगा, राग जगेगा। तो यहाँ बताया भूत जय होता है और इंद्रिय जय होता है। भूत जय होने के 5 स्टेप्स हैं। स्थूल रूप से सूक्ष्म स्वरूप प्रकट होगा, सूक्ष्म रूप से जानेंगे, उनका अन्वय करेंगे, विश्लेषण करेंगे, अर्थवत्व उनके प्रयोजन को समझेंगे। अरे ये तो क्षण भंगुर है, ये तो नश्वर है, फिर क्यों प्रतिक्रिया करना। इस प्रकार से संयम करते करते भूत जय हो जाता है। भूत जय से 3 लाभ बताए। पहला लाभ क्या है, अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और दूसरा, काय संपद प्राप्त होता है। तीसरा, धर्मान भ्यातश्च। ये जो धर्म है, ये धर्म कौन से हैं जी, क्या धर्म है। तो धर्म भूतों के धर्म, भूतों के धर्म। पृथ्वी का धर्म क्या है, भारीपन लाना, हल्कापन लाना। पृथ्वी धातु का धर्म है। अग्नि का धर्म है जलना, अग्नि का धर्म है शीतल होना, गर्म होना। तापमान के क्षेत्र का जो काम है वो अग्नि धातु का है। वायु के धातु का धर्म है हलन चलन करना। कह रहे हैं ये जो गुण हैं, जो ये धर्म है भूतों के, योगी को प्रभावित नहीं करते। वही कह रहे हैं भूत जया धर्मान अभिघात। अब धर्म प्रभावित नहीं करते हैं। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये आकाश, इन सब के धर्म जो है, अब योगी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर बात आती है ये काय संपत क्या है। ये काय संपत क्या है, तो कह रहे हैं रूप लावण्य बल वज्र संहनन त्वानी काय संपत। रूप, रूप लावण्य बल वज्र संहनन त्वानी काय संपत। ये काय संपद है। रूप, ये शरीर क्या होता है, रूपा मतलब रूप का मतलब सुंदर स्वरूप। अच्छा, लावण्य, बल वज्र के समान गठन, ये शरीर की संपदाएं हैं। संयम की इस ऊंचाई पर योगी में कांति, शारीरिक सौष्ठव आ जाता है। महापुरुष को निवृत्ति के पश्चात कोई रोग नहीं रह जाते। उस समय कोई रोग नहीं रह जाता है, सारे रोग समाप्त हो गए, सारे रोग समाप्त हो गए। योगी, योगी रोग मुक्त अवस्था को जीता है। तो योग चिकित्सा पद्धति है क्या, ये प्रश्न उठता है कि योग चिकित्सा पद्धति है। तो चिकित्सा क्या है, बीमारी को सही करना। तो बीमारी को सही करने का उपाय बताया गया है, तो हाँ बिल्कुल बताया गया है। काय संपद, स्वस्थ काया कैसे प्राप्त होगी, तो बताया है इसके लिए ये तरीका है, इससे प्राप्त होगी। भूत जय कर लो, काया स्वस्थ हो जाएगी। इंद्रिय जय कर लो, स्वस्थ हो जाएगा, मन स्वस्थ हो जाएगा। तो यहाँ काया के भी स्वास्थ्य की बात की है, शरीर के स्वास्थ्य की बात की है, मन के स्वास्थ्य की भी बात की है। इसके बाद काय संपद बताया ना,
यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है? 46 नंबर तक किया है आज, कल परसों में इसको समाप्त करेंगे। कुछ प्रश्न है किसी का? कोई प्रश्न? नहीं सर, क्लियर। चलिए ठीक है, तो कल सुबह में मिलते हैं भगवत गीता की क्लास। हरिओम। हरिओम सर। हरि हरिओम भैया। विद्या जी हरि, अशोक जी हरिओम।